हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट की तैयारी कर रहे लगभग हर एक एस्पिरेंट का यह सपना होता है कि 700 प्लस स्कोर करें और एम्स दिल्ली में पहुंच जाएं। अब अगर आपका भी सपना है कि 700 प्लस स्कोर करें तो बच्चों कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान काम तो है नहीं। अगर 700 प्लस स्कोर करना है तो डे 1 से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों ही सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए चलना होगा। इक्वल इंपॉर्टेंस देना है या तीनों में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे बेटा। आज का ये जो वीडियो है ये उस बारे में है कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। कई बार क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं लेकिन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक का समय लग रहा है, कई बार आधा आधा घंटा भी लग रहा है। इतना समय तो हमारे पास फाइनल एग्जाम में होगा नहीं। तो डे 1 से आपको किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए सो दैट आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकें और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट सॉल्व कर सकें, क्योंकि गलती हो जाती है जल्दी के चक्कर में और वहीं फिर नेगेटिव मार्किंग आना शुरू हो जाती है बेटा। तो आज का ये वीडियो नेगेटिव मार्किंग को कम करेगा। आज का ये वीडियो कैलकुलेशन में होने वाली गलतियों को सुधरवाएगा। आज का ये वीडियो फिजिक्स के क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आज का ये वीडियो फिजिक्स का कोई भी अगर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट या कंफ्यूजन आते हैं, उससे कैसे उभर कर बाहर आ सकते हैं, कैसे हम हमारी सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में होगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट में अपना लव छोड़कर जरूर जाना, बताना मुझे कि कैसा लगा। बहुत जेन्युइन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आप नोट जरूर करें। ऑल्दो मैंने सारी कुछ चीजें डिटेल में लिखी है सो दैट आपको टेलीग्राम से ये सारी बातें मिल भी जाएं बच्चों। आज की जितनी भी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, टोटल 8 पॉइंट्स आई हैव, जो कुछ मैंने अपने अनुभव से बनाए हैं, कुछ मैंने जो टॉप एआईआर से बेटा जब मेरी उनसे बात होती थी, जब मैंने उनसे बात करी कि फाइनली भाई तुम अगर ऑल इंडिया रैंक 128 लेकर आए हो, 14 लेकर आए हो, 44 लेकर आए हो, ऑल इंडिया रैंक 365 लेकर आए हो, क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी है, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो वो सभी चीजों को मैंने एक साथ मर्ज किया है और वही पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूं। तो चलो शुरू करते बच्चों। सबसे पहली चीज तो ये कि डू नॉट कंपेयर सब्जेक्ट्स। मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। आप एज एन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि देखिए 3 सब्जेक्ट हमारे पास है, बायो है, ठीक है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। अब आप कंपेयर करते हैं कि बायो की जब हमने डीपीपी सॉल्व करी तो 10 मिनट में हो गई, केमिस्ट्री की डीपीपी सॉल्व करी तो आधे घंटे में हो गई, लेकिन फिजिक्स की डीपीपी को सॉल्व करने में 1.5 घंटा लग गया। यानी कि फिजिक्स टफ है, या फिजिक्स हमको समझ में नहीं आ रहा, या फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप ऐसा एक पर्सपेक्टिव बना लेते बेटा, इन तीनों ही सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, तीनों के अपना एक अलग डिफिकल्टी लेवल है और आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बायो में ज्यादा है। तो पहला मैं आपसे कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है बेटा, क्योंकि जैसे आपने सब्जेक्ट को कंपेयर कर दिया कि बायो के हिसाब से फिजिक्स आपका सॉल्व होना चाहिए, वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा वीकनेस फील करें, आप सबसे ज्यादा जिसमें डिफिकल्टी फील करें, उस सब्जेक्ट को उतना ही ज्यादा टाइम दीजिए। मैंने आपके साथ ऑल इंडिया रैंक 128 यशवी गर्ग का जब इंटरव्यू शेयर किया था तो उन्होंने मेंशन किया है कि सर मुझे केमिस्ट्री बहुत प्रॉब्लम करती थी तो मैं केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ती थी, राइट। तो अगर आपको भी यशवी की तरह रैंकर होना है बेटा, और मान लीजिए आपको फिजिक्स अगर ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है तो आपको फिजिक्स को ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा समय देना है, ज्यादा ध्यान देना है। अगर वो सब्जेक्ट आपके लिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ना है, केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनका फिजिक्स शॉर्टेड है, केमिस्ट्री शॉर्टेड है, लेकिन बायो की चीजें वो लगातार भूलते चले जाते हैं, तो फिर आपको बायो को बार बार लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों के लिए जो डिफिकल्टी लेवल होता है, देखिए उसकी अगर हम बात करें बेटा, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल में बायो सबसे कम डिफिकल्टी लेवल का लगता है बच्चों को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री और सबसे टफ जो लगता है वो है फिजिक्स। कुछ बच्चों के लिए यहां पर केमिस्ट्री यहां आ जाएगा और फिजिक्स यहां आ जाएगा सेकेंड नंबर पर। हालांकि डिफिकल्टी लेवल जैसा कुछ होता नहीं है बेटा। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। दिक्कत कहां पर आती है फिजिक्स में, जैसे ही आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथमेटिक्स,
सोचना पड़ जाता है स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए कि ट्रिग्नो का ये रूल यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बस यही छोटी मोटी चीजें आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर याद नहीं आती है और फिर आप गिव अप कर देते हैं। तो क्या इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है? चलिए वहां पर आ जाइए। तो आज से आप सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना बंद करेंगे, पहली चीज, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जो भी आपने लेक्चर XYZ कंप्लीट किया, कोई भी लेक्चर, काइनेमेटिक्स 1D, आपने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक लेक्चर में मान लीजिए मैंने 4 चीजें आपको पढ़ाई, स्पीड पढ़ाया, वेलोसिटी पढ़ाया, एक्सेलरेशन पढ़ाया और साथ में इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ाया। अब 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी लेक्चर का ड्यूरेशन है, उसमें सपोज हमने 15 से 20 फॉर्मूले टोटल सीखे कि ये फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। तो जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में बिना देखे, क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल दी फॉर्मूले कवर्ड इन द क्लास बेटा, वो भी बिना देखे, विदाउट, यहां पर क्या लिखा, अवॉइड रेफरिंग नोट्स बेटा। ना तो बुक को रिफर करना है, ना नोट्स को रिफर करना है, बिना देखे लिखना है एक पेज में अलग से। आपको 5 से 7 मिनट में सारे फॉर्मूले लिखने आ जाएंगे और हो सकता है कुछ फॉर्मूले आप सही लिखें, कुछ फॉर्मूले आप गलत लिखें, यह भी हो सकता है कि 1-2 फॉर्मूला आप लिख ही ना पाए, भूल चुके हो। अब आप अपने नोट्स के साथ लिखे हुए फॉर्मूलास को कंपेयर करो, जो गलत है उन्हें करेक्ट करो, जो नहीं लिख पाए थे, जो भूल गए, उन्हें नोट्स में से देख के लिखो। अब आपका रिवीजन भी हो गया एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि यार मैंने बिना देखे फॉर्मूले लिख लिए। इससे आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये जब दिमाग में नहीं आता है, आप एक हिट एंड ट्रायल करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि ये नहीं, कोई और फॉर्मूला लगाना था, तो बेटा टाइम तो कंज्यूम हो गई ना। क्वेश्चन को रीड करते ही गिवन इंफॉर्मेशन एंड व्हाट टू फाइंड को रिलेट करके तुरंत समझ में आना चाहिए, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये तभी होगा जब सारे फॉर्मूलाज याद होंगे। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती चली जा रही है, हर क्लास के लिए आपको आज के आज, अभी के अभी हाथ के साथ फॉर्मूलाज लिखते चले जाना है बेटा, ठीक है। 5 से 7 मिनट, ज्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लगेगा और ये काफी स्ट्रेंथन करेगा आपकी प्रिपरेशन को। ट्रस्ट में, अगर आप ये करोगे, करके देखो, 7 डेज तक जो मैं आपको बता रहा हूं इसे फॉलो करके देखो, 8वें दिन अपने आप आपको चमत्कार महसूस होगा और आप कमेंट करके बताओगे यस भैया, पहले क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, अब क्वेश्चंस बनने लगे। ये सेकंड स्टेप है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कई बारी क्या होता है, जैसे ही क्लास खत्म करी, डीपीपी भेजी हमने, या मॉड्यूल आपके पास है या कोई स्टैंडर्ड बुक आपके पास है, बच्चा क्या करता है, अच्छा ठीक है आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, आज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दिया, अच्छा चलो आज प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तुरंत वो एक्सरसाइज पर पहुंच जाते ना। ये गलती नहीं करनी है। इफ यू आर वीक इन फिजिक्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है बेटा, तो जब क्लास में हम पढ़ाते हैं, देखिए सारे टीचर्स जो भी सिंसियरली पढ़ा रहे हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूं बेटा। हम लोग क्लास में ऐसे क्वेश्चंस पिक करते हैं जो क्या करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ क्लियर करवाते हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि कल ही क्लास में मैं जब पढ़ा रहा था बेटा, ठीक है, विश्वास प्रो वाली बैच में, तो एक्सेलरेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, a is equals to dv divided by dt। यही फॉर्मूला यहां पर हो सकता है बेटा d2x divided by dt2। यही फॉर्मूला हो सकता है बेटा v into में dv divided by यहां पर dx। अब मैंने क्लास में पूरा टाइम लेकर एक्सप्लेन किया कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज आएगा, ये वाला फॉर्मूला कब यूज आएगा और ये वाला फॉर्मूला कब यूज आएगा। इससे ना केवल हम लोगों ने क्लास में फॉर्मूलाज लिखे बेटा, साथ ही साथ हमने क्लास इलस्ट्रेशन की मदद से यह भी सीख लिया कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्या चीज होती है। अब आपको इन्हीं क्लास इलस्ट्रेशंस को एक बार घर पे सॉल्यूशन हाइड करके दोबारा सॉल्व करना चाहिए। सारे नहीं, वही क्वेश्चंस जिसमें आप क्लास में थोड़े कंफ्यूज हुए थे, खुद से सॉल्व करते वक्त आप अटक गए थे, उन सवालों को दोबारा सॉल्व करना है आपको। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बात को आपको बस ध्यान रखना है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फॉर्मूला कोई भी हो, उसका एप्लीकेशन कैसा है, कैसे उसको यूज करना है, क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्लास इलस्ट्रेशन से समझ आता है।
अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं विश्वास में, विश्वास प्रो में, अग्नि में, अगर आप मुझसे यूट्यूब पर पढ़ते आपने देखा है, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में क्वेश्चंस कराता हूं, ताकि उन क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट की डेप्थ पता चले। अच्छा, इस तरह से कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। तो बच्चे अवॉइड कर देते हैं क्लास इलस्ट्रेशन, जो क्लास में एग्जांपल्स करवाते हैं ना, उन्हें घर पे जाके दोबारा सॉल्व ही नहीं करते। अरे भाई, यही तो सबसे बड़ी गलती है। और उसी के बाद आप जब डायरेक्ट डीपीपी पर जंप करते हो, नहीं सॉल्व होगा। तो सीक्वेंस को ध्यान रखो। उसके बाद में फोर्थ स्टेज जो है बेटा, अब ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नेचुरली फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, उन्हें समझ भी आ रही है और डायरेक्ट डीपीपी सॉल्व हो रहा है। ये फोर्थ पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनका ऐसा मानना है कि सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लास में आपने जो समझाया वो समझ में आ गया, क्लास में जब आपने क्वेश्चंस करवाए तो वो भी हमसे हो गए, लेकिन जब हम खुद से डीपीपी सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे नहीं होते, हमें समझ नहीं आता है। तो बेटा आप लोगों को डायरेक्ट डीपीपी पर जाने से पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाने से पहले क्या करना है, आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है टॉपिक वाइज। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाया, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के सॉल्व्ड एग्जांपल्स जिनका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ अवेलेबल हो, पहले 5, 7, 10 प्रॉब्लम आप वो वाली करें। उससे आपको ये आइडिया लगेगा, अच्छा ऐसे एप्लीकेशन होती है, इस तरह से फॉर्मूला यूज होता है, इंफॉर्मेशन कैसे गिवन है, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। डेफिनेटली समय ज्यादा लगेगा, इस प्रोसेस में समय ज्यादा लगेगा। हो सकता है आपको आधा घंटा 45 मिनट ज्यादा देना पड़े कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चों अगर आप दिन में फिजिक्स को 2 घंटे पढ़ रहे हो, जिसमें इफेक्टिवली आपकी पढ़ाई केवल आधा घंटा 45 मिनट की हो रही है, बजाय उसके अगर आप 45 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे और बाद वो जो 2 घंटा है उसे पूरा यूटिलाइज कर पाओ, तो ज्यादा फायदेमंद सौदा है ना। 45 मिनट आपने पहले क्या किया, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए, अब उसके बाद अगर आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है। सर एक बड़ी प्रॉब्लम है, कहां मिलेंगे सॉल्व एग्जांपल? कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, जैसे डीसी पांडे सर का जो नीट वर्जन है उसमें आपको सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके पास वो बुक नहीं है तो क्या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बेटा मेरा, जिसका नाम है माही सर। माही सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अपने फोन के ब्राउजर में जाकर t.me/mahisarphysics जैसे ही आप डालेंगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल पर बेटा एनसीईआरटी हाइलाइटेड भी मैं भेजता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं भेजता हूं, डीपीपीज भी मैं आपको भेजता हूं, मॉड्यूल्स भी मैं आपको भेजूंगा। और यहां पर बेटा अब हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी भेजना शुरू करेंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल के जरिए इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने आज आपको पढ़ा एरर इन मेजरमेंट, तो एरर इन मेजरमेंट के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स वहां पर है, आप जाइए उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व कर लीजिए। ये मेथड बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करने में काफी हेल्प करेगा। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है क्लास में सब समझ आया, क्लास के क्वेश्चंस भी समझ में आए, लेकिन डायरेक्ट जब हम सॉल्व करते हैं डीपीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व नहीं होते। तो आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे सॉल्व डीपीपी फॉलोड बाय पीवाईक्यूज। अभी क्या होता है, बच्चों को लगता है स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी XYZ टीचर्स अगर डीपीपी दे रहा है तो क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो इनफ है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि जितना आप करवा रहे हैं क्या वो इनफ है। यार बेटा वैसे तो जिंदगी में इनफ की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना करेंगे उतना कम है। लेकिन फिर भी जो भी टीचर है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, तो जो भी चीज आपको करवाएंगे वो टू दी पॉइंट बेस्ट होगा, 0 से नीट लेवल तक का होगा। क्यों उसमें कोई कमी हम छोड़ेंगे? तो सफिशिएंट तो होता है बेटा, लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो डीपीपी हम दे रहे हैं उसे सॉल्व करना है। डीपीपी सॉल्व करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करेंगे? जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, टॉपिक वाइज करो। आज क्लास में पढ़ा दिया इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो आज इक्वेशंस ऑफ मोशन की डीपीपी सॉल्व करेंगे और आज ही इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा काम होना चाहिए बेटा, ठीक है।
तो यहां पर बात को ध्यान रखें। सर कहां पर मिलेंगे डीपीपी, कहां पर मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? अगेन एट द टेलीग्राम चैनल बेटा, जो लिंक मैंने यहां पर आपके सामने लिखी हुई है t.me/mahisarphysics। फोन के ब्राउजर में जाकर टाइप करोगे मिल जाएगा बेटा, ठीक है। माही सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना है, भैया आपने क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है तो भाई लेक्चर देखना। वो तो आप देख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी बच्चे पहले लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, उसमें चीजों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें फॉलो करनी, ठीक है। तो लेक्चर्स आपने देखा, क्लास इलस्ट्रेशंस आपने सॉल्व किए, उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल्स किए, उसके बाद आपने डीपीपी और पीवाईक्यू कर लिया। नाउ इफ यू हैव टाइम, अगर समय बच रहा है, क्योंकि कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो समय नहीं होता है, कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रॉपर हैं, रिपीटर है, या जिन्होंने डमी करवा के रखा हुआ है, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा समय है, तो आप एडिशनल बुक सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मेरा रिकमेंडेशन बेटा मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अगर आपके पास डीसी पांडे है चलेगा, अगर आपके पास एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स है तो ये भी चलेगा, या फिर कुछ किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, अगर आप अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास अनअकैडमी मॉड्यूल्स होंगे। ट्रस्ट मी, द बेस्ट मॉड्यूल दैट वी हैव, ठीक है। तो ये आपके पास होते बेटा। अगर किसी के पास मॉड्यूल नहीं है तो मेरे लिंक ट्री के प्रोफाइल पर जाकर आप मॉड्यूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाकर सर्च करना महेंद्र सर लिंक ट्री, आपको मिल जाएंगे बेटा मॉड्यूल्स, ठीक है। इनमें से कोई भी एक, ठीक है, इनमें से कोई भी एक, अगर डीसी पांडे है तो फिर नीचे के दोनों की जरूरत नहीं है, अगर एमटीजी है तो डीसी पांडे सर और किसी मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई मॉड्यूल है तो फिर इन दोनों बुक्स की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी बेटा मैं आपको बात बता दूं, इसकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटली, ये क्या कर रहे हैं, तो ये हम कंप्लीटली सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व बाय माही सर इटसेल्फ, ठीक है बेटा। मैं खुद इसको क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं प्लस बैचेस में, वैसे वैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं। प्लस बैच में हमने वेक्टर पढ़ लिया, मैंने पूरा वेक्टर इसका सॉल्व करा है डीसी पांडे का। प्लस बैच में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया, हम यूनिट एंड मेजरमेंट का भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज भी बेटा 1 PM पर इसकी क्लास है। तो कई बार बस खाली जो टीचर आपको कह रहे हैं उसको फॉलो कर लेना ही अपने आप में काफी होता है, क्योंकि आपके भविष्य की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। तो हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बेटा, बस आपको उस मेहनत का जो है फल लेते आना चाहिए, उस मेहनत को अपने लिए यूटिलाइज करते आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर डीसी पांडे सर की बुक अगर आपको सॉल्व करनी है, आप खुद से नहीं कर सकते, आप मेरी प्रोफाइल को अनअकैडमी पे जाकर फॉलो कर लो। जब जब मैं क्लासेस अनाउंस करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप ये जो है डीसी पांडे सर की पूरी किताब मेरे साथ चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेंगे। अगर आप प्लस या फिर आइकॉनिक लर्नर है तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर हम हमारे रूटीन क्लासेस का हिस्सा रखते हैं डीसी पांडे सर की बुक का सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का टिप क्या है बेटा, मेंटेन अ डाउट डायरी। अब जब आप क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे, अब जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करोगे, उसके अलावा किसी बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली डाउट्स आएंगे। आप अकेले नहीं है जिसके डाउट्स आते बेटा, टॉपर्स को भी डाउट्स आते हैं। बस डाउट से घबराना नहीं है, डाउट से सीखना है। वो तुम्हारे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे डाउट्स है, ठीक है। वो ये बताएंगे कि देख बेटा इस टॉपिक में ना, इस जगह पर ये गलती तो बार बार कर रहा है, अभी सीख ले, नहीं तो फाइनल एग्जाम में भी सेम गलती हो जाएगी, फिर एक साल और बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो जो डाउट्स है वो तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र है, वो तुम्हें सिखाते हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है बेटा। तो डाउट डायरी में लिखो। एग्जाम्पल से आपको बताते बेटा, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पढ़ा बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा आपने डाउट डायरी के पेज पर ऐसा लिख लिया कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, इसका टॉपिक है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसका टॉपिक है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन। और फिर जो मिस्टेक आपने करी वो मिस्टेक यहां पर लिखनी है। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, जो भाषा आपको पसंद हो उसमें लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस डाउट डायरी को अगले टेस्ट के पहले एक बार पन्ने पलटाकर जरूर देखो, रिपीटेडली हर टेस्ट में शुरू से लगाकर आखिरी तक सारे पन्ने एक बार पलटाकर देखते चले जाना है। इससे हर बार आपकी मिस्टेक्स रिवाइज होगी, हर बार आपके ब्रेन में मैसेज जाएगा कि मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? तो डाउट डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगली बात लिखिए, मार्क नोट्स एज वेल एज एनसीईआरटी। ये क्या चीज है बेटा? क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे हैं
ठीक है। और जितने भी बच्चे प्लस या आइकॉनिक वाले देखें, लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा कितने खूबसूरत नोट्स YouTube पर भी जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं कितने बेहतरीन नोट्स हम लोग बना रहे होते हैं। तो ये नोट्स इतने शानदार हैं। अब आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कोई पर्टिकुलर डाउट आया या कोई न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आया या कोई न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस ईयर वाला है, तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में जाकर टैग कर दो। क्या कर दो बेटा? टैग कर दो। मार्किंग का मतलब है टैग कर देना कि यार इस कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा सवाल क्लास में सर ने करवाया, इस कॉन्सेप्ट में हमको डाउट आया। तो ये सारी चीजें अगर आप नोट्स में मार्क करोगे तो आपके नोट्स ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत एंड आपकी प्रेपरेशन बहुत स्ट्रेंथन होती चली जा रही है, क्योंकि जब जब आप नोट्स को मार्क करने जाओगे आप नोट्स को एक बार देखोगे, और एक बार देखोगे मतलब रिवाइज होगा। ये सारी चीजें साइमल्टेनियस चल रही है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से प्रैक्टिस, अलग से रिवीजन, अलग से ये, अलग से वो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको डाउट आया, आपने मिस्टेक करी, आपने उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखा, नोट्स में टैग किया, सारी चीजें एक साथ हो गई ना। साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट चीजें हैं। अगला टेस्ट देने जब जाओगे तो पहले मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करोगे, तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, स्पेशली वो चीजें जिसमें आप गलतियां कर रहे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि सिली मिस्टेक्स बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। 7th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th वाली स्टेप बेटा, क्लास वाइज तो आपको फॉर्मूला लिखना ही है, लेकिन आपको एक और चीज क्या करनी है। जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसको कंप्लीट हुए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो गए। जैसे वेक्टर अलजेब्रा हमको कंप्लीट करे हुए 1 महीना हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हमको कंप्लीट करे हुए 15 दिन हो गए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एंड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेटा। इससे होता क्या है, हर 10 दिन 15 दिन में जब आप फॉर्मूलाज लिखते हो, वो भी बिना किसी नोट्स को रेफर किए, तो बहुत अच्छे से ये चीजें आपको क्या हो जाती है बेटा? रिवाइज हो जाती है। और जब ये चीजें रिवाइज हो गई तो अब आपको काफी स्ट्रेंथ आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें लिखते चले जाना है चीजों को, राइट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नोट्स को जितना ज्यादा बार आप लिखोगे बेटा, उतना ज्यादा बार आपको चीजें रिवाइज होंगी और फॉर्मूलाज आप भूलोगे नहीं। सो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर चैप्टर एंड के बाद करना है बेटा। ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है चैप्टर कंप्लीट हो गया है बहुत समय पहले, लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं वापस तो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ नहीं आता। लेकिन बच्चों, अगर आप फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे तो आपको वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये सारी चीजें अगर आप एक टीचर की तरफ से चाहते हैं, सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में मैं आपकी मदद करूं, इसमें मैं आपको हरदम इन सभी 8 पॉइंट्स में सपोर्ट कर सकूं बेटा, तो ये आपको अग्नि बैच के साथ सभी कुछ एज इट इज मिल जाएगा, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 28,499 बेटा। या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, इट इज जस्ट कॉस्टिंग यू 49,124। 25% ऑफ अभी चल रहा है। अगर आप यहां पर कोड लगाएंगे MS लाइव तो आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी, और फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से एक्सेल भी करेंगे बेटा। अगर आपने फिजिक्स को संभाल लिया मतलब आप 700 प्लस स्कोर कर लेंगे। तो अगर आप 2024 वाले बच्चे तो अग्नि बैच, और अगर आप 25 वाले स्टूडेंट है तो आपको आरंभ रीलोडेड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए बेटा। ये जो 25% का ऑफ है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, ये लिमिटेड सीट्स के लिए है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है बेटा। क्विकली आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज समय हर बार आपको ये नहीं बताएगा कि अब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए बेटा, ठीक है? आपके दरवाजे पर किस्मत ने 1 बार दस्तक दी है, 2 बार दस्तक दी है, हर बार आकर दस्तक नहीं देने वाला। सो दिस इज द राइट टाइम एंड राइट डिसीजन यू हैव टू मेक बेटा, ठीक है? 25% ऑफ है प्लेटफॉर्म पर, अग्नि बैच एंड आरंभ रीलोडेड। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, इन्हीं तरीके से हम लोग प्लस और आइकॉनिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों? अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोटा में, इंदौर में, लखनऊ में, जयपुर में, जोधपुर में, जहां भी आप पहुंच सकते हैं। अगर आप कोटा में जाना चाहते हैं तो 28 जून से एक नया बैच शुरू हो रहा है और 3 जुलाई से एक नया बैच शुरू हो रहा है बेटा। वहां पर भी आप MS लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब बच्चों, आप अपनी रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, किस नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये भी अनअकैडमी ने आपके लिए व्यवस्था करी है। आप इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए और अब आप परेशान नहीं होगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। आज के लिए इतना ही बेटा, अगली किसी क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, आनंद में रहे, पढ़ाई करते रहें। लव यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।